अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए नाजरीन, सुनते हैं आज की जो तकरीर है मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब चतुर्वेदी की है। और मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब बताएंगे, वो तकरीर है जो सुनते हो कान गवाही देंगे, आंखों से जो देखते हो आंख गवाही के बारे बताएंगे। और अल्लाह हिसाब नहीं लेगा, अल्लाह हिसाब तो बाद में लेगा। दुनिया में क्या होता है, रिजल्ट मिलता है स्कूल में बच्चों को, उस पर लिखा रहता है पास है कि फेल है। पास है तो कौन सी डिवीजन से पास है, कितने परसेंटेज मिले। दुनिया में ये तो नहीं होता ना कि बच्चे को ला करके एग्जाम की कॉपी दे दी जाती, लो भाई देखो तुमने जो लिखा वो नंबर मिला। ऐसा नहीं होता। एग्जाम की कॉपी कब मिलती है, जब बच्चे के गार्जियन कहते हैं कि सर हमारे बच्चे ने तो बहुत अच्छा इंग्लिश का पेपर दिया था, आपने 100 में उसको 70 मार्क्स दिए हैं, 70 नंबर दिए हैं, हमारा बच्चा तो कह रहा है उसके सारे जवाब सही थे। तो टीचर क्या करता है, कॉपी निकालता है और कॉपी निकाल के बच्चे के पेरेंट्स को दिखा देता है, उसके माँ बाप को, देखिए ये है आपके बच्चे की कॉपी, आपके बच्चे ने जितना लिखा था उसका उतना नंबर उसको मिल गया। कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमारी मार्कशीट नहीं देगा, हमारी आंसर बुक देगा। वकुल्ल इंसानिन अलज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ी, हर इंसान का नाम आमाल उसकी गर्दन में हम लटका देंगे। वकुल्ल इंसानिन अलज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ी वनुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। उसकी पूरी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा एक खुली हुई किताब की शक्ल में उसकी गर्दन में लटका दिया जाएगा और अल्लाह फरमाएगा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। मेरे बंदे, ये तू अपनी किताब को खुद पढ़ ले, अपनी आंसर बुक को खुद देख ले, तू क्या करके आया है, तूने क्या क्या गुनाह के काम किए, क्या तूने अच्छे काम किए, सब रिकॉर्ड कर लिया गया है। ये तेरी किताब है, तू खुद हिसाब करके बता दे तुझे कितने नंबर मिलने चाहिए, तुझे पास होना चाहिए या फेल होना चाहिए, तुझे कामयाब होना चाहिए या नाकाम होना चाहिए, तुझे जन्नती होना चाहिए या जहन्नमी होना चाहिए। यह है अल्लाह ताला का सिस्टम मेरे भाई। हम दुनिया की खूबसूरती पर इतरा रहे हैं, नहीं मेरे भाइयों, कयामत के दिन अल्लाह हमारी खूबसूरती नहीं देखेगा, अल्लाह हमारा अमल देखेगा, हमारा तकवा देखेगा। शर्म से चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए हमें। हमको तो लगता है कि साहब ये तो अखबार में एक खबर आई है, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये पूरी कौम के लिए सोचने का मकाम है मेरे भाई। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इन मदरसों को आप हकीर मत समझो। जब तक ये मदरसे बाकी हैं, आपके बच्चों और बच्चियों को अल्लाह और उसके रसूल के बारे में बताया जा रहा है। आपके कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं बताया जा रहा है, आपके इंग्लिश स्कूलों में नहीं बताया जा रहा है उसको इस्लाम के बारे में, तौहीद के बारे में। अभी राजस्थान से खबर आई कि साहब बुर्का पहनने वाली और नकाब पहनने वाली लड़कियां स्कूल में क्या कर रही हैं, सूर्य नमस्कार कर रही हैं। और मीडिया भी ऐसी खबरों को मिर्च मसाला लगा के खूब बताता है, साहब देखिए मुसलमान लड़कियां सूर्य नमस्कार कर रही हैं। क्या इस्लाम के अकीदे के हिसाब से ये ठीक है? हम सूर्य को भगवान नहीं मानते, हम सूर्य को रब नहीं मानते। हमारा अकीदा क्या है, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। सूरज अल्लाह ताला के इशारे पर चलता है, अल्लाह के कानून के मुताबिक चलता है। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम। और चांद भी अल्लाह ताला के सिस्टम से चलता है। पहली तारीख का चांद पतला होता है, फिर धीरे धीरे मोटा होता है, फिर 14वीं का चांद कंप्लीट हो जाता है, फिर धीरे धीरे छोटा होता है और फिर लकड़ी की तरह और खजूर के तने की तरह फिर पतला हो जाता है। ये चांद का सिस्टम, ये सूरज का सिस्टम ये बता रहा है कि चांद अपनी मर्जी से नहीं निकल रहा है, सूरज अपनी मर्जी से नहीं निकल रहा है, इनको निकालने वाला कोई है, इनको चलाने वाला कोई है। सूरज अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, चांद अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, हमारा अकीदा तो यह है कि सूरज हमेशा पूरब से निकल रहा है और पश्चिम में डूब रहा है। ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का हुक्म है, इसलिए सूरज ऐसा कर रहा है। और जिस दिन कयामत कायम होने वाली होगी, अल्लाह सूरज को हुक्म देगा कि हमेशा तो तू पूरब से निकला करता था, लेकिन
लेकिन आज तुझे उल्टा करना है और कयामत के दिन सूरज पश्चिम से निकल जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, आज आपके स्कूलों में आपके बच्चों से सूरज के आगे सजदा करवाया जा रहा है और सूरज के आगे हाथ जुड़वाया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अपनी नौजवान नस्ल की अकीदे की हिफाजत करो, उनकी तौहीद की हिफाजत करो, उनको ईमान सिखाओ। अगर नहीं सिखाओगे तो अंजाम यही होगा कि 8 साल मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची मुर्तद हो जाएगी। हमारी कौम का हाल आप देखो मेरे भाई। राजनीति का तो और बुरा हाल है, पॉलिटिक्स का तो और बुरा हाल है। जो पॉलिटिक्स में चला गया उसका कोई मजहब नहीं है मेरे भाई, वो कहीं भी सर झुका सकता है, किसी के अभी आगे पैर हाथ फैला सकता है वो। नहीं मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। और याद रखो, इस्लाम से जो लोग नफरत करते हैं उनको आपकी तरक्की से उनको कोई नुकसान नहीं है। आप पैसा कमाइए, आप घर बनाइए, आप अच्छा कपड़ा पहनिए, उनको इससे प्रॉब्लम नहीं है। उनको प्रॉब्लम आपके इस्लाम से है, उनको प्रॉब्लम आपके दीन से, आपके ईमान से है। इसलिए अल्लाह कुरान में कहता है, वला यज़ालूना युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम। ऐ नबी, इस्लाम के दुश्मन इसीलिए आपसे लड़ाई करते और जंग करते हैं ताकि मुसलमानों को दीन से हटा दे, मुर्तद कर दे, मुसलमानों को अल्लाह की तौहीद से दूर कर दे। हमारी कौम का हाल क्या है? अररिया का ये इलाका बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। किसी बाप को अल्लाह ताला ने तौफीक दी, उसने बेटे को पढ़ाया, बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया। कटिहार के अंदर, पूर्णिया के अंदर, अररिया के अंदर आईएएस ऑफिसर बन गया। बहुत अच्छी बात है, हमारी कौम का बच्चा आईएएस ऑफिसर बन गया। अब आईएएस ऑफिसर की कुर्सी पर जब वो बैठा, वो लड़का हमारी कौम का, तो वो कारून बन गया, वो फिरौन बन गया, अल्लाह को भूल गया। उसे इस्लाम बड़ा मामूली मजहब लगने लगा। उसे लगने लगा कि साहब ये मौलवी लोग तो बड़ी दकियानूसी बातें करते हैं, ये सब मजहब की बातों को छोड़ दो, तरक्की करो, आगे बढ़ो, ये रोजा नमाज छोड़ो, ये सब टॉपिक। अगर इसका नाम तरक्की है मेरे भाई, तो हमें ऐसी तरक्की नहीं चाहिए। हमें ऐसी तरक्की नहीं चाहिए जो मजहब और दीन और तौहीद को हम खो करके हासिल करें मेरे भाइयों। इमाम मालिक का एक जुमला नोट कर लो। इमाम मालिक ने कहा था कि इस उम्मत में बाद में आने वाले लोग कामयाब नहीं हो सकते हैं जब तक वो उस फॉर्मूले को ना अपना ले जो पहले के लोगों ने अपनाया था। सहाबे किराम को देखो, बकरी चराने वाले, खेती करने वाले, सहराओं में घूमने वाले, अल्लाह ताला ने उनको क्या मकाम दे दिया। उस दौर की बड़ी बड़ी सुपर पावर ने उनके आगे सर झुका दिया। ईरान की सुपर पावर जिसको किसरा कहा जाता था, और रूम की सुपर पावर जिसको कैसर कहा जाता था, कैसर और किसरा ने भी उनको सैल्यूट किया और उनके आगे झुकना पड़ा। और बैतुल मुकद्दस जो एक जमाने तक यहूदियों के कब्जे में, ईसाइयों के कब्जे में था, उस बैतुल मुकद्दस को भी मुसलमानों ने अपने कंट्रोल में लिया और